Hi everyone, welcome back to NoSkits. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is bitwise AND of numbers range. Right, so let's read the problem statement. Given two integers left and right that represent the range left to right, return the bitwise AND of all the numbers in this range inclusive of both left and right. Right. So let's first try to understand the problem statement, what the problem statement is saying, and then we'll see how are we going to solve it. Right. And before that, guys, if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe to our channel. So yeah, let's start. So question says that you will be given a range left and right inclusive both, right? तो आपको 5 and 7 given है, 5 is the left and 7 is the right, right? And आपको क्या बताना है? आपको AND करके बताना है. So 5 and 6 and 7 आपको ये बताना है as an आंसर, राइट. तो एक बार ट्राई करते हैं कि 5 का जो बिट रिप्रेजेंटेशन है वो है 101, 6 का है 110 एंड 7 का है ये, राइट. तो इसका जो हमारा एंड आएगा वो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि एक 0 है, यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि एक 0 है एंड एक 1, राइट. तो ये आपका क्या हो गया? आपका 4 क्या हो गया? आंसर हो गया, बिकॉज दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर 4, राइट. तो हमने क्या करेंगे, अगर हम बहुत बेसिक सी अप्रोच की बात करें तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे एंड 7 तक जाएंगे फॉर लूप के अंदर एंड सबका एंड कराते जाएंगे और हमें 4 मिल जाएगा, राइट. लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे लेफ्ट 1 है एंड राइट एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट. तो एक बार रेंज देखते हैं कि लेफ्ट एंड राइट की क्या रेंज हो सकती है. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट और राइट जो है वो 0 से लेके 2 to the power 31 तक जो मैक्स है वो हो सकता है, राइट. तो इस केस में आपका जो टाइम है, अगर आप फॉर लूप चलाते हो कि i को आप 1 से स्टार्ट करो एंड i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू राइट, राइट. आप कुछ ऐसा चलाओगे तो ये 2 to the power, तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, 2 to the power एक्सपोनेंशियल, राइट. तो अब ये क्या है कि आपका ये TLE दे देगा, राइट. ये आपका क्या करेगा? ये आपका TLE दे देगा. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल जा रहा है, राइट. हम मैक्स टू मैक्स 10 to the power 9 तक लीनियर लूप चला सकते हैं, राइट. यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल जा रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें TLE मिलने वाला है. दैट मीन्स कि हम एक सिंपल फॉर लूप लगा के तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते, राइट. दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ से गेट की है, राइट. तो हम एक सिंपल फॉर लूप लगा के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम नहीं अचीव कर सकते एंड ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट. सो दैट मीन्स कि हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा या कुछ ऐसा एनालाइज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारा एंड भी आ जाए और हमारा TLE भी ना आए, राइट. सो लेट्स ट्राई टू सी कि क्या करना होगा, राइट. तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, राइट. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो मैंने क्या लिया है? मैंने लेफ्ट लिया है 107 और मैंने राइट लिया है 123, राइट. तो मैंने सबका 107 से लेके 123 नंबर्स तक का मैंने सबका क्या किया है? मैंने सबका बिट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख लिया है. एक बार एंड करते हैं सारे नंबर्स का तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे अगर एक भी 0 है ना कहीं पे तो वो 0 ही देगा, बिकॉज 0 एंड 1 हमेशा 0 होता है, राइट. तो यहाँ पे भी हमारे कुछ जीरोस दिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 आएगा. यहाँ पे भी कुछ जीरोस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 0 आएगा. यहाँ पे भी कुछ जीरोस दिख रहे हैं बीच में, यहाँ पे भी 0 आएगा. यहाँ पे भी जीरोस दिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 आएगा. यहाँ पे सारे 1 दिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी सारे 1 दिख रहे हैं तो यहाँ पे भी सारे 1. तो ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा, राइट. ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा, राइट. तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुई? देखो जितने भी बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं आपको उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं. एंड और जोर नॉट यही कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व अ बिट मैनिपुलेशन प्रॉब्लम, राइट. लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. आप बिना पेन एंड पेपर उठाए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, राइट. तो हमें पेन एंड पेपर की जरूरत पड़ेगी तभी हम एनालाइज कर पाएंगे. हमें लिखना पड़ेगा कि लेट्स से अगर मैं इसकी और इस तक की बात कर रही हूँ और सबका बिट रिप्रेजेंटेशन ये है तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो वो बात करते हैं, राइट. तो अब देखो हमारे पास ये था पूरा. अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया? इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वाली और ये वाली जो बिट्स है ना वो सारी सेम है, वो हर एक नंबर के अंदर सेम है, राइट. बाकी ये डिफरेंट है, बाकी और सारी बिट्स डिफरेंट है, राइट. तो यहाँ पे भी डिफरेंट है. यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी के साथ बिट चेंज हो रही है? हर एक के बाद आपकी बिट चेंज हो रही है. यहाँ पे हर 2 के बाद आपकी बिट चेंज हो रही है. यहाँ पे आपकी हर 4 के बाद बिट चेंज होगी. यहाँ पे 8 के बाद, तो मतलब चेंज हो रहा है. यहाँ पे बिट सेम नहीं है. तो अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं खाली इतना देखूं और मैं खाली 107 एंड 120 देखूं तो दोनों में क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है. यानी कि लास्ट की जो दोनों बिट्स, अगर मैं लास्ट की दोनों बिट्स की बात करूं तो ये भी 3 को रिप्रेजेंट करेगी और ये भी 3 को रिप्रेजेंट करेगी. 1 1 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 3,
राइट। तो ये भी 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर किसी तरीके से मैं ये बिट्स हटा दूं, ये वाले बिट्स हटा दूं और मैं काउंट कर लूं कि मैंने कितनी बिट्स हटाई हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 बिट्स को हटा दूं यहाँ से, राइट, और मैं खाली किसी तरीके से मुझे ये नंबर मिल जाए, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 1 1 के साथ हमारी 5 जो होंगी बिट्स होंगी, क्योंकि वहां पे बिट्स चेंज हो रही थी, वहां पे 0 आ रहा था, तो इसलिए हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी 0 आया, राइट। तो मैंने क्या बोला, लेट्स डिस्कस इट अगेन। देखो बहुत ध्यान से देखने का ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो है एक 0, अगर एक भी 0 बिट मिली तो हमारा 0 आएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक भी 0 मिली तो हमारा 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 मिली तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 मिली तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 मिली तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई 0 बिट नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कोई 0 बिट नहीं है, यहाँ पे 1 है, राइट। लेकिन हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों बिट्स हैं, राइट, और ये जो बिट्स हैं ये सेम है और इनके बीच में कोई चेंज नहीं हो रहा है नंबर, इनके बीच में कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि एट द एंड अगर मैं ये वाली बिट हटाऊं और ये वाली बिट हटाऊं इसकी, तो क्या हमारे पास बिट सेम है बट क्या नंबर सेम बनेगा, क्या ये वाला नंबर सेम बनेगा? तो एक बार इसको लिखने का ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला कि 107 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, राइट, एंड 123 का क्या है, 111 1011। मुझे पता है कि ये दोनों लास्ट में 3 बना रहे हैं, तो अगर मैं लास्ट की ये सारे बिट्स हटा दूं तो ये दोनों ही 3 बन जाएंगे, राइट। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई, बट क्या ऐसा और नंबर्स के साथ भी पॉसिबल है? क्या मैं अगर खाली ये 2 बिट्स हटाती हूं तो क्या ये नंबर सेम है? नहीं, ये नंबर सेम नहीं है, राइट। क्या मैं अगर और बिट्स हटाती हूँ, क्या पता है अगर मैं ये 4 बिट हटाती हूँ क्या नंबर सेम है? नो। तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब नंबर सेम हो जाएगा उसके बाद की जो सारी डिजिट्स होंगी वो सेम होंगी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि अगर जब हमारे नंबर सेम हो जाएंगे, जब इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 3 = 3 हो जाएगा, उसके बाद की सारी बिट सेम होने लग जाएंगी, राइट। और जब तक चेंज हो रहा है, जब तक हमें क्या करना है, वो बिट्स हटानी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों नंबर्स को क्या करूंगी, मैं राइट शिफ्ट कराऊंगी बाय 1। तो नंबर 1 को भी कराऊंगी, राइट, नंबर 1 मैं कह रही हूँ लेफ्ट को, राइट, तो मैं लेफ्ट को भी कराऊंगी और मैं राइट को भी कराऊंगी, ठीक है। तो एक एक कराते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने लेफ्ट को भी कराया और राइट को भी कराया, तो जब मैंने इसको राइट शिफ्ट कराया तो हमारी ये वाली बिट हट जाएगी, हमारा नंबर इतना बचेगा। बट क्या अभी नंबर सेम है? नहीं। तो ये वाली बिट डिफरेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला पार्ट में डिफरेंस है कुछ, राइट। तो दैट मीन्स कि अभी भी हमें नहीं रुकना है। अगर मैं इसको हटा दूं, इन दोनों बिट्स को, तो क्या अभी नंबर सेम है? नो, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं इन द डेसिमल, राइट। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो अभी क्या नंबर सेम है? नो, अभी भी दोनों डिफरेंट नंबर हैं इन डेसिमल, राइट। इन दोनों को हटा दूं, क्या अभी सेम है? नो, एक 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो अभी इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आपकी 3 है, दोनों 3 हैं, राइट। अब हमारे पास हमें ये वाली 2 बिट्स मिल गई, लेकिन हमने ये 5 बिट्स हटाई भी तो हैं। तो जब तक मैं राइट शिफ्ट करा रही हूँ इन नंबर्स को, मैं एक काउंट मेंटेन कर लूंगी कि जब पहली बिट हटाई तो 1 बढ़ा दो, जब दूसरी हटाई तो इसको 2 कर दो, जब तीसरी हटाई इसको 3 कर दो, जब फोर्थ हटाई तो इसको 4 कर दो, एंड जब ये वाली हटाई तो इसको 5 कर दो। एंड इस पॉइंट पे आके हमारा जो दोनों नंबर्स हैं वो सेम नंबर को पॉइंट करने लग जाएंगे, मतलब सेम नंबर, इक्वल हो जाएंगे वो नंबर, राइट। तो फाइनली हमारे पास अब 3 है और हमारे पास 5 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं इस 3 को लेफ्ट शिफ्ट कराऊंगी? तो जैसे 3 है ये, राइट, अगर मैं 3 को एक बार शिफ्ट कराऊं तो 1 0 हमें यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सब कुछ इधर इधर शिफ्ट हुआ होगा। अगर मैं एक और बार शिफ्ट कराऊंगी तो यहाँ पे, एक और बार शिफ्ट कराऊंगी तो यहाँ पे, एक और बार शिफ्ट कराऊंगी तो यहाँ पे, और एक और बार शिफ्ट कराऊंगी तो यहाँ पे, और इन सब का एंड कराने पे भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। एंड कराने पे भी इन सब का हमें यही रिजल्ट मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर टू एवरीवन कि हमारे पास लेफ्ट है, हमारे पास राइट है। हम लेफ्ट से लेके राइट तक नहीं जा सकते क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे हम इसको सॉल्व भी कर लें और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ना इंक्रीज हो। तो हमने क्या, हमने एक ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करी, क्या कि इससे पहले वाली जो बिट्स हैं उसमें वो बिट्स चेंज हो रही हैं, वो बिट्स चेंज हो रही हैं और उसमें 0 भी आ रहा है, और जैसे ही 0 आएगा हमारा रिजल्ट में भी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने ये वाली बिट्स हटाने की कोशिश करी सारी, ठीक है, और जैसे ही हमारा नंबर सेम हुआ, राइट, अब इसके बाद से हमारा जो नंबर है वो सेम होने वाला है, राइट। तो हमने क्या किया, हम वहां पे रुक गए और हमने काउंट कर लिया कि हमने कितनी बिट्स हटाई हैं। तो हमने 5 हटाई, अब 5 को हमने लेफ्ट शिफ्ट करा लिया।
एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से ये हमारा एग्जाम्पल है, राइट। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो इसमें भी 0 आ रहा है तो यहाँ से भी हमें 0 मिलेगा, इसमें भी 0 आ रहा है तो 0 मिलेगा, इसमें भी 0 आ रहा है 0 मिलेगा, इसमें भी 0 आ रहा है 0 मिलेगा, इसमें भी 0 आ रहा है 0 मिलेगा, इसमें भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 ही मिलेगा रिजल्ट में, यहाँ पे भी 0 आ रहा है 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 आ रहा है तो 0 ही मिलेगा, और यहाँ पे भी 0 आ रहा है तो 0 मिलेगा। तो दैट मीन्स इसका जो एंड होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। मतलब 107 से लेके 132 तक का सारे नंबर्स का जो एंड होगा वो 0 होगा, राइट। तो ये चीज तो हमें समझ आती है। लेकिन अभी हमने एक चीज डिस्कस करी कि हम बिट्स हटाते जाएंगे, हम बिट्स को हटाते जाएंगे, राइट। सो लेट मी टेक दिस नंबर कि हमने लिया क्या 0011 01011, राइट। और जो 132 है वो क्या है 0100 00100। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या ये दोनों नंबर सेम है, नहीं सेम है। तो हमने क्या किया, हमने एक बार इसको राइट शिफ्ट करने का ट्राई किया। राइट शिफ्ट का क्या मतलब है कि हम इसको इधर शिफ्ट कराएंगे, और इधर शिफ्ट कराने का मतलब है कि हम उस बिट्स को हटाते जाएंगे, राइट। अब हमने क्या किया, हमने एक और, क्योंकि ये नंबर सेम नहीं है, हमने एक और बिट हटाई, अभी भी नंबर सेम नहीं है, राइट। ये इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है, तो हमने एक और बिट हटाई, अभी भी नंबर सेम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनता है 8 4 12 113, तो ये हमारा बनता है 13 और ये हमारा बनता है क्या 16। तो अभी भी नंबर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें और बिट्स हटानी है। अब हम दोबारा से हटाएंगे, जब हमने दोबारा हटाई तो अब हमारा 6 और 8 बना, तो अभी भी सेम नहीं है, इसको भी हटा दो, राइट। अब हमारा क्या बना 3 और 4 बना, अभी भी हटा दो। अब हमारा 1 और 2 बना, दोबारा से हटा दो। अब हमारा 0 और 1 बना, अभी भी डिफरेंट है, यहाँ से भी हटाओ। अब ये क्या बना, ये हमारा 0 बन गया, ये हमारा 0 बन गया, और साथ में हम एक काउंट भी मेंटेन कर रहे थे, राइट। तो हमारा जो काउंट होगा, हम यहाँ से हमने ये सारी बिट्स हटाई, यानी कि 8 बिट्स हमने हटाई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम इस 0 को 8 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे, राइट। तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। और ये अल्टीमेटली है क्या, ये 0 है, तो वही हम रिटर्न करा देंगे, राइट। तो इतना ही सॉल्यूशन है। लेकिन जब तक आप ये नंबर्स एक्सपेंड करके नहीं लिखोगे, आपको ये नहीं समझ आएगा, राइट। तो यू शुड बी वेरी you should be very habitual of analyzing the question related to bit manipulation, क्योंकि bit manipulation की hard problems भी उतनी hard है नहीं जितना वो दिखता है। अगर आपने proper analysis कर लिया, so you will be able to solve them very easily, right? So एक बार इसकी time complexity and space complexity भी discuss कर लेते हैं यहीं पे, and then we'll code it। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब तक आपका लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं होगा, जब तक आपका लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं होगा, तब तक हमें क्या कराना है, हमें लेफ्ट को राइट शिफ्ट कराना है बाय 1, और हमें राइट को भी राइट शिफ्ट कराना है बाय 1। और हमें क्या करना है, हमें एक काउंट वेरिएबल रखना है जो कि हमें बताएगा कि कितनी बार हमने राइट शिफ्ट कराया है, ठीक है। अब जैसे ये सेम हो जाएंगे, लेट्स से 1 1 हमारा बचा था लास्ट में, जो कि 3 था, और हमारा 5 काउंट था। हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को, राइट, इस नंबर को, तो हम क्या करेंगे, हम 5 टाइम्स उसको वो कराएंगे। तो फॉर लूप चला लो या फिर वाइल लूप चला लो, राइट। तो आई की वैल्यू 0 से लेके आई शुड बी लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, राइट। और आप क्या करो, इस 3 को लेफ्ट शिफ्ट करा लो। तो आप किसी भी, लेफ्ट भी 3 है, राइट भी 3 है, तो दोनों में से इसको क्या करो 1 1 शिफ्ट कराते जाओ, एंड फाइनली आप रिटर्न कर दो, क्या आप रिटर्न कर दो लेफ्ट को, राइट। यहाँ पे आप क्या करोगे, लेफ्ट को ही रिटर्न करा दोगे, राइट। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ इसमें वो कितना गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा कोई भी नंबर 32 बिट का हो सकता है, राइट। तो एट मैक्स क्या हो सकता है कि आप सारे के सारे 32 बिट्स को राइट शिफ्ट कर दो, राइट। एंड देन यहाँ पे भी हमारा मैक्स कितना हो सकता है 32, राइट। तो आप सारे के सारे को क्या करो, लेफ्ट शिफ्ट कर दो 32 बिट। तो ये जो हुआ ये कांस्टेंट टाइम हुआ, क्योंकि 32 से ज्यादा ये भी 32 चल सकता है एट मैक्स लूप, ये भी 32 चल सकता है एट मैक्स लूप। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो कितनी हो गई, वो हमारा ये हो गई O of 1। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O of 1 होगी, बिकॉज हम कोई स्पेस ही नहीं ले रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपना उन्हीं वेरिएबल्स के साथ कर रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा हमने काउंट लिया है, राइट। सो नाउ लेट्स क्विकली कोड इट। ओके, तो हमने क्या बोला कि जब तक हमारा लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं हो जाता, हम लेफ्ट को भी राइट शिफ्ट कराएंगे और राइट को भी राइट शिफ्ट कराएंगे, राइट। सो वाइल लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, जब तक लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं हो जाता, लेफ्ट को भी राइट शिफ्ट करा लो और राइट को भी करा लो। एंड साथ में हम कितनी बार इसको राइट शिफ्ट करा रहे हैं उसका भी हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हम काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 करेंगे। तो इस काउंट को इनिशियलाइज कर दो 0 से, राइट। सो इंट काउंट इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब जितना भी काउंट आएगा और जितने भी ये लेफ्ट इज इक्वल, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो लास्ट में जो नंबर बच रहा था वो 3 बच रहा था, जिसको हमने 5 टाइम्स क्या किया है, लेफ्ट शिफ्ट कराया है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लूप चला सकते हैं वाइल
काउंट जब तक आपका ग्रेटर देन 0 है तब तक आप क्या करो, आप अपने लेफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट करा लो बाय 1, राइट, एंड फाइनली आप रिटर्न कर सकते हो क्या, लेफ्ट। तो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो या दैट्स इट, इतना ही है बिट मैनिपुलेशन का ये क्वेश्चन, जो बहुत डिफिकल्ट हमें लग रहा था कि ओ इसमें तो TLE आ रहा है, बट जब हमने पेन एंड पेपर उठाया, हमने सबके बिट रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड करके लिखा एंड एनालाइज किया, सो इट बिकेम वेरी इजी, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा अगर कोई बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन आया है तो, राइट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।